इन अ पैरेललोग्राम DEFG एक पैरेललोग्राम है, DF इज इक्वल टू 6.4, DF टोटल जो है ये हम लोगों का 6.4 है, DF ये वाला जो वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है 6.4, GE इज इक्वल टू 4.2, GE जो है ये 4.2 दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ AD प्लस AE, AD प्लस AE के बारे में बात कर रहा है। इसमें पैरेललोग्राम में बाइसेक्टर्स डायगोनल्स जो हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, है ना, तो यही लगा देंगे। तो अगर ये 6.4 है तो ये कितना हो गया 3.2, ये 4 पॉइंट है तो ये 2.1, दोनों का एडिशन यहाँ पे पूछा हुआ है, तो AD प्लस 5.3। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर ABCD इंटरसेक्ट एट O, इफ एंगल BOC इज 90 देन द वैल्यू ऑफ एंगल AOD। ये सिंपल सी बात ये है कि ये अगर हम लोगों का स्क्वायर है, यहाँ पे ये एक स्क्वायर है और इसकी डायगोनल्स जो है ये 90 डिग्री पे काटती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं बता रहा है ये हम लोगों की 90 डिग्री पे इसने काटा। इफ एंगल BOC ABCD BOC, अगर ये वाला एंगल हम लोगों का 90 है, ऑब्वियसली 90 होगा, देन वैल्यू ऑफ एंगल OAD देखो ये वाला एंगल 45 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, ये 90 ये 90 ये 90, बाकी सारे एंगल्स भी बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारी साइड्स हम लोगों की बराबर हो गई, तो सिंपल है 45 है। इन अ पैरेललोग्राम ABCD इफ एंगल D, पैरेललोग्राम बना लेते हैं एक, यहाँ पे इसको D ले लेते हैं, ये वाले एंगल को, तो ये B हो जाएगा, सॉरी ये C हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये A हो जाएगा। यहाँ पे एंगल D 115 दिया हुआ है, 115 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ एंगल A, कुछ नहीं 180 डिग्री माइनस 115 करना है, तो 65। नेक्स्ट देखते हैं, इन द एडजॉइनिंग पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। ये कुछ नहीं, एक ट्राइंगल हम लोगों का बन रहा है 5, 3, 8 प्लस 2 10A इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो A की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 18। जब A 18 मिल गया तो एंगल A हम लोगों का कितना हो गया, ये हो गया 5A, तो 18 5 था 90, ये भी 90 हो गया। जब दो एंगल 90 हो गए तो ये इन दोनों का जो सम है ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको देखते हैं तो देखो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल भी तो 2A होगा, तो ये 5A होने की वजह से ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, तो सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के हो गए। नेक्स्ट, इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज लेस देन 24 टू ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल देन फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो ऑप्शंस पर अगर निगाह डालें तो ऑप्शंस में पैरेललोग्राम की जो कंडीशन फुलफिल हो रही है वो ये है कि अपोजिट एंगल्स इसमें और ये वाले ये दोनों बराबर है। यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया, ये दोनों बराबर नहीं है तो ये कट गया, इसमें ये दोनों बराबर नहीं है तो ये कट गया, तो ये हो गया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये अप्रोच शुरू कर दो लगाना। इन द एडजॉइनिंग पैरेललोग्राम एंगल DAB 75, DAB 75 है, एंगल DBC हम लोगों को 60 दिया हुआ है, देन एंगल CDB ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना, ठीक है। अगर ये वाला 60 है तो ये वाला 75 हो जाएगा, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, तो 75 प्लस 60 कितना हो गया 135 हो गया, 180 से लेस कर दो आंसर आ जाएगा, कितना हो गया 45। नेक्स्ट, इन द फिगर ABCD एंड EFG आर टू पैरेललोग्राम्स। अच्छा ये देखो ये दोनों पैरेललोग्राम जो हैं ये सिमिलर हैं। इफ एंगल C इज इक्वल टू 60, अगर ये 60 होगा तो AGF हम लोगों का कितने के बराबर होगा। देखो ये अगर 60 है तो ये वाला एंगल जो है 180 माइनस 60 के हिसाब से 120 हो गया। अब जब ये 120 हो गया तो ये वाला भी एंगल 120 हो गया, तो आंसर 120। चलो अब ये देखते हैं, इन पैरेललोग्राम ABCD, देखो ABCD एंगल ABC
हम लोग इस पैरेललोग्राम को ए बी सी डी ले लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी इंटरसेक्ट साइड सी डी इन टू पार्ट। सी डी टू इक्वल पार्ट्स नहीं दे रहा है, ये सी डी बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है हम लोगों का, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इन टू पार्ट्स। इस पॉइंट को हम लोग ई ले लेते हैं। द लेंथ ऑफ दिस बाइसेक्टर इज 6। ये वाला जो बाइसेक्टर है इसकी लेंथ है हम लोगों की 6। एंगल ए बी सी हम लोगों का 120 है, यानी कि ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा ना। टोटल ये 120 होने की वजह से ये वाला एंगल अगर हम लोगों का 60 हो रहा है तो ये वाला एंगल भी तो हम लोगों का 60 हो रहा है, ठीक है। तो जब दो एंगल 60 के हैं तो ये वाला एंगल भी हम लोगों का 60 का हो गया ना, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये पूरा एंगल अगर हम लोगों का 120 का था, पूरा एंगल अगर हम लोगों का 120 का था तो ये वाला पूरा एंगल भी 120 का हो गया। एक कंस्ट्रक्शन यहाँ से परपेंडिकुलर हमने डाल दिया तो ये वाला 90 हो गया हम लोगों का, ठीक। ये 120 है तो ये वाला एंगल हम लोगों का 30 आ गया और ये वाला जो एंगल हो गया ये हम लोगों का 90 हो गया, ठीक है। चलो, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को ये वाली साइड चाहिए, या तो ये वाली साइड हम लोग निकाल रहे हैं या ये वाली साइड निकाल रहे हैं। तो हमने इसके एक पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ कर रखी है, तब ये 90 डिग्री पर हमने डाला है। तो एक चीज जरा समझो कि जब हम लोगों का 60 डिग्री का कॉम्बिनेशन हम लोगों को मिलता है, 60 के सामने वाली जो, ये अगर 60 डिग्री है तो 60 के सामने वाली जो साइड होती है ये हम लोगों की कितनी होती है, √3 होती है, और ये 1 होती है और ये 2 होती है। यहाँ पे 2 की जगह पे क्या है 6, तो 2 × 3 कर देंगे, तो यहाँ पे भी × 3 कर देंगे, ठीक है। तो जब ये 6 है तो ये वाली 3 हो जाएगी ना। अब हम लोगों को पेरीमीटर निकालने में बहुत आसानी हो गई। पेरीमीटर हम लोगों का क्या हो गया, 9 + 6 का × 2, तो 30 आ गया, तो 30 आंसर हो गया। The ratio of angles of quadrilateral are 1, 2, 3, 4. Find the difference between larger and the smaller angles. Larger और smaller angles के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 + 3 7 + 2 10 is equivalent to 360, तो 1 is equivalent to 36। अच्छा, 360 है तो इसकी जगह पाई के टर्म्स में दिया हुआ तो ये 2π हो जाएगा, तो 1 is equivalent to 2/10π, तो 3 is equivalent to, इसको काट लेंगे तो ये 3π/5 आ जाएगा। नेक्स्ट, M is midpoint of BD in a parallelogram ABCD। यहाँ पे कह रहा है M is midpoint of BD। देखो ये ABCD हम लोग एक पैरेललोग्राम देख लेते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पे ये वाला जो है M एक मिड पॉइंट है, ये हम लोगों का M मिड पॉइंट है। आगे कह रहा है BM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। देखो वैसे पैरेललोग्राम में नॉर्मली क्या होता है, ये बाइसेक्टर नहीं होते हैं, ये वाला जो एंगल होता है ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला एंगल जो है ये इसके बराबर भी है। तो जब ये इसके बराबर है तो ये जो हो गया, ये दोनों एंगल हम लोगों के बराबर होने की वजह से ये दोनों साइड हम लोगों की बराबर हो गई। इसका मतलब ये दोनों साइड हम लोगों की बराबर हो गई, तो ये जो फिगर बन गई ये हम लोगों की क्या बन गई, रोम्बस बन गई। अब देन एंगल AMB के बारे में अगर ये बात करें तो ये वाला एंगल जो होगा ये हम लोगों का क्या होगा, रोम्बस की जो डायगोनल्स होती है 90 डिग्री पे तो काटती है, तो 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। ABCD इज स्क्वायर, ये ABCD एक स्क्वायर है हम लोगों का, ABCD स्क्वायर। PQRS आर पॉइंट्स ऑन साइड, ये हम लोग PQRS ले लेते हैं, एक पॉइंट्स हैं। कंडीशन यहाँ पे ये दी हुई है सच दैट AP इज इक्वल टू BQ, ये BQ इज इक्वल टू CR इक्वल टू DS, ये सारे के सारे बराबर है। अच्छा देखो ये स्क्वायर है, देन एंगल SPQ ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना है। हालांकि ये 90 होगा, लेकिन इसको एक चीज समझो जरा, यहाँ पे ABCD स्क्वायर है ना, तो हम लोग स्क्वायर की साइड को 3 ले लो, कुछ भी ले लो, 3 ले लो, तो इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो, ठीक। तो ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, तो ये 2 हो गया। अच्छा,
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग ये वाले एंगल को अल्फा ले लेते हैं तो ये वाला एंगल भी तो हम लोग का अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अभी ये नहीं मान के चल रहे हैं कि ये वाला एंगल क्या है हमारा, ठीक। ये वाला एंगल हम लोग का कितना हो गया, 90 माइनस ये 90 डिग्री का हो गया। तो ये वाला जो एंगल निकला, ये वाला एंगल हम लोग का क्या निकला, 90 माइनस अल्फा ही तो निकला, ठीक है। और ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये 90 माइनस अल्फा है, तो इन दोनों का जो सम निकला ये 90 तो निकला, प्लस अगर अल्फा कर देंगे तो ये 90 निकला, तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, तो 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग, वैसे ऐसे ही कर लेना तुम लोग, ठीक है। चलो, ABCD is parallelogram, the point P is on AB। पॉइंट P ये जो है ये पॉइंट P है, तो ये ABCD ले लेते हैं। Such that DP and CP are bisectors of angle ADC, DP and CP are bisectors of BCD respectively। अच्छा, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। देन DC इज इक्वल टू, DC हमारी किसके बराबर होगी, यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है ये CB के टर्म्स में सारे के सारे रिलेशन दिए हुए। अच्छा, एक चीज देखो, अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है ना। जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला और ये दोनों साइड बराबर होगी, होगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी इसके बराबर होगी, होगी ना, ठीक है ना। तो देखो, CB को अगर हम लोग इसको x ले लेते हैं तो ये भी हम लोगों का x होगा और ये भी x होगा, तो यहाँ पे DC हम लोगों का क्या हो गया, DC हम लोगों का हो गया 2x, और x की जगह पे हम लोगों का क्या दिया हुआ है, CB, सो आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट, ABCD स्क्वायर एंड BCE is an equilateral triangle, then angle DEC। BCE जो है ये हम लोगों का अब हम लोगों को जो निकालना है DEC, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, ये पूरा 90 हो गया, ठीक है ना, ये 60 हो गया, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से ये सारी की सारी ये तीनों साइड्स बराबर है, और स्क्वायर होने की वजह से ये भी बराबर है, ये सब बराबर है ना। तो अगर ये 30 है तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे ना, 180 माइनस 30 बराबर 150, 150 के 2 हो जाएंगे तो 75 आ जाएगा, तो ये वाला एंगल 75 हो गया। ये चेंज कर लो, इसको काट के ये 75 बनाना पड़ेगा, ये एरर है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABCD is parallelogram and ABEF is a rectangle। ABCD is parallelogram and ABEF, लाइन EF। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है ABEF is a rectangle। रेक्टेंगल को अगर हम लोग भूल जाएं तो जरा समझो, लाइन EF is on लाइन CD। देखो, ये हम लोग EF ले लेते हैं, EF ले लेते हैं और ये CD ले लेते हैं हम लोग, है ना, तो ये AB, ये इस तरीके से कंसिडर कर लिया है, ठीक। अब यहाँ पे AB इज इक्वल टू 7 दे रहा है, ये अगर 7 दे रहा है, BE ये 6.5 दे रहा है, ठीक है। देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी, पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा। अच्छा देखो, एक ही बेस के ऊपर जितने पैरेललोग्राम होते हैं उन सबका एरिया बराबर होता है, तो ये 7 हो गया, तो ये वाला 6.5 हो गया, हमने एक पैरेलल बना दिया है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, S माइनस A S माइनस B का मल्टीप्लीकेशन ही तो हो जाता है सीधे, अंडर रूट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो S हो गया ये वाले ट्राइंगल का, ये वाला जो हम लोगों का पैरेललोग्राम बन रहा है, इसका जो S निकालें
तो एस की जो वैल्यू हो जाएगी हम लोगों की कितनी हो जाएगी, 14 + 13/2 ही तो हो जाएगी, ठीक है। तो ये 27/2 हो गई, यानी कि ये 13.5 हो गई। अब एस जो है 13.5 माइनस का ए 7, तो ये हम लोगों को कितना मिल गया 6.5, ठीक। और ये मिल गया 13.5 माइनस का अगर 6.5 करेंगे तो ये हम लोगों को 7 मिल गया ना, तो 7 6 जा 42 और ये वाला आंसर हो जाएगा 45.5। तो ये इस तरीके से निकाल लो। तो ये अगर इसका एरिया आ गया तो कॉमन बेस के ऊपर जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं उनका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे रेक्टेंगल की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो लाइन है ये जबरदस्ती की दी हुई है, आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो EF। अब अगर रेक्टेंगल है तो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ एनी रोम्बस इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, अगर ये 10 है तो हम लोगों को मालूम है हाफ D1 D2 होता है इज इक्वल टू 120 होता है। तो D1 जो है ये हम लोगों को 10 दी हुई है, तो D2 जो आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। अब 10 है तो एक साइड हमारी 5 हो गई, यहाँ से 24 का मतलब ये 12 हो गया, तो ये 13 आ गई ना साइड, तो 13 सेंटीमीटर हो गया आंसर। नेक्स्ट, ABCD इज रोम्बस इन विच साइड 5, ये 5 है, एंगल ABC को अगर हम लोग लेते हैं तो ये 120 है। 120 का मतलब ये कितना हो गया, 120 का मतलब ये 60 हो गया, तो ये वाला भी 60 हो गया, ये वाला भी 60 हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये भी 5 है तो ये वाली डायमेंशन 5 हो गई। नेक्स्ट, ABCD in a parallelogram and their diagonals AC and BD intersected point O, DAC चलो ये 32 ले लेते हैं, वैसे फोटो गलत बन गई है 32। AOB 70, ये वाला एंगल है 70 का। देन द वैल्यू ऑफ एंगल DBC, ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना है। तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा ये 180 का मतलब 110 हो गया, तो ये पूरा 142 हो गया, तो ये वाला एंगल 180 माइनस 142 हो गया, तो ये कितना हो गया 38 हो गया। तो अगर ये 38 है तो ये वाला एंगल भी तो 38 हो जाएगा, 38 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ ऑल साइड्स ऑफ एनी पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये सारी की सारी साइड्स किसी पैरेललोग्राम की अगर बराबर हैं, एंड वन एंगल, एक एंगल इसका 90 डिग्री है, तो जब एक एंगल 90 डिग्री होगा और सारी साइड्स बराबर होंगी तो हम लोगों को ये क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इफ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू ABCD के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं और इनकी साइड्स अगर बराबर हैं तो ये रोम्बस या स्क्वायर में से हो सकता है। नेक्स्ट, AC इज नॉट इक्वल टू BD, AC इज नॉट इक्वल टू BD, तो ये रोम्बस हो जाएगा। द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन ऑर्डर विल बी, क्वाड्रिलेटरल को जोड़ने पर हम लोगों को पैरेललोग्राम मिलता है, पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट, ABCD is a point P is on the diagonal BD. Such that APB, इसको A ले लेते हैं, ये C हो जाएगा, तो ये वाला एंगल APB जो है ये हम लोगों को 90 दिया हुआ है। नेक्स्ट, ये वाला एंगल हम लोगों का 60 है, हम लोगों को निकालना है एंगल PDC, ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा। सिंपल है। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AD and BC respectively of parallelogram ABC. Which of the following is true? BP trisects AC, BP trisects AC, तीन हिस्सों में बांटती है। DQ trisects AC. Triangle ABP and DCQ are similar triangles. ABP and DCQ are similar triangles. हाँ, ये तो सिमिलर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं?
देखो ये दोनों के दोनों जो हैं, ये दोनों लाइन हम लोगों की क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है ना। जब पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो रहा है, ठीक है। ये पैरेलल होने की वजह से ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हम लोगों का इसके पैरेलल हो रहा है, ठीक है ना। और ये वाला एंगल ऑब्वियसली अब इसके बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। लेकिन क्योंकि ये P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, ये एकदम ठीक मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होगा, यानी कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंसी जो है जब इन दोनों ट्रायंगल की प्रूव हो गई है और ये वाली साइड हम लोगों की इसके बराबर है, तो ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हो जाएंगे ये भी हम लोगों के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला एंगल हम लोगों का इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल हम लोगों का इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। एक साइड हम लोगों की बराबर हो ही गई है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोगों को ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, तो ये वाला एंगल ये वाली साइड के हिसाब से ये पूरा जो है ये वाला भी इसके कॉन्ग्रुएंट के बराबर हो गया, तो दोनों एंगल्स दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट होने की वजह से अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर दें तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर हो जाएगी, तो ट्राइसेक्ट भी होगा, तो DQ ट्राइसेक्ट AC भी होगा, ये भी होगा, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। इसमें सारी प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं। पैरेललोग्राम BG इज परपेंडिकुलर ऑन AD, ये है A, ये है B, इसको हम लोग ले लेते हैं C और ये हो गया D। AD के ऊपर BG इज परपेंडिकुलर ऑन, तो ये 90 डिग्री हो गया हम लोगों का, चलो ठीक है। CF इज परपेंडिकुलर ऑन AB, CF जो है ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल भी हम लोगों का 90 हो गया। ऑन AB प्रोड्यूस्ड, AD इज इक्वल टू, ये डायमेंशन हम लोग बाद में देखेंगे, जरा पहले देखते हैं फाइंड AB। AB की लंबाई हम लोगों को निकालनी है, यानी कि हम लोगों को देखो इस फोटो में दो ट्राइंगल देख रहे हैं, सिमिलरिटी को देखते हैं जरा। तो देखो ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ये वाला एंगल हम लोगों का 180 माइनस अल्फा हो जाएगा ना। अब ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस अल्फा। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो 180 माइनस अल्फा हो गया। अच्छा ये वाला एंगल जो है ये 90 माइनस अल्फा हो गया, तो ये वाला एंगल बना, ये वाला एंगल हम लोगों का क्या बना, 180 माइनस अल्फा माइनस 90 माइनस अल्फा, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों को 90 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब ये वाला पूरा एंगल 180 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल अल्फा हो गया, तो ये वाला एंगल हम लोगों का 90 माइनस अल्फा हो गया। अब इसके हिसाब से ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। कौन कौन से सिमिलर ट्रायंगल हो गए, AGB अपॉन अल्फा के सामने वाला ये वाला है एंगल अल्फा, तो B, G है 90, तो यहाँ पे ये वाला हम लोग ले लेते हैं, ये x ले लेते हैं, तो ये x हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है CF, ये F है, तो ये F हो गया। नेक्स्ट BFC। अब यहाँ पे देखो AD इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो AD अगर हम लोगों का 10 दिया हुआ है तो BC भी तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये BC हो गया 10। चलो AB की लंबाई हम लोगों को निकालनी है, तो ये हमारी x आ गई। नेक्स्ट CF इज इक्वल टू 8, ये 8 दिया हुआ है, जहाँ पे BG जो है ये हम लोगों का 12 दिया हुआ है, तो क्या बना, x बाई 10 इज इक्वल टू 12/8, ये हो गया 3/2, तो x की वैल्यू आ गई 15। x निकालना था हम लोगों को, 15 आ गई। क्वेश्चन, ये जो फिगर है देखो ये नॉन स्केल्ड फिगर है,
ऐसे बनती है नॉन स्केल फिगर। अब उसमें ये पैरेलल बोल रहा है, यहाँ पे ये पैरेलल थोड़ी दिख रही है हम लोगों को, ठीक है, इसीलिए ये वाली स्केल्ड फिगर बना के लेके आए क्वेश्चन में। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये देखो, ये तो सिंपल था कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये ट्रेपेजियम में बताया था। तो 6x माइनस 5 अपॉन 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1। अब या तो इसको मल्टीप्लाई करके तुम कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, या फिर x की वैल्यू इसमें डाल दो डायरेक्टली। तो हम लोग 2 डाल के देखते हैं। तो 6 2 12 माइनस 5 कितना हो रहा है, 7, और यहाँ से भी 7 आ रहा है। तो x की वैल्यू 2 2, ऊपर वाला तो 7 आ गया, नीचे वाला 6 माइनस 1 5, और ये भी 5 आ रहा है, तो 2 आंसर हो जाएगा। ऐसे करके वैल्यू डाल दिया करो। ABCD is trapezium in which AB is parallel to DC. O is point of intersection of diagonals. AB is equal to 2AC. AB ये CD है और ये 2 है। अगर हम लोग इसको 1 ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगी, अगर हम इसको x ले लेंगे तो ये 2x हो जाएगी, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का जो ट्राइंगल का एरिया है ये 142 है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा देखो, ये 2x होने की वजह से इसका जो एरिया हो गया ये 4x स्क्वायर हो गया, और इसका जो एरिया हो गया ये x स्क्वायर हो गया। एरिया का अगर रेशियो देखते हैं तो 1:4 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 142। 4 जो है 142 के बराबर है, तो 1 की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, 142/4, ठीक। तो ये हो गई 71/2। इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 35.5। Next, ABCD is trapezium in which AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. AB is equal to twice of CD. ठीक है, ये 2x है तो x है। एरिया ऑफ एंगल AOB, एरिया ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 88। तो ये भी 4:1 के रेशियो में, 1:4 के रेशियो में, तो 4 इज इक्वल टू 88। तो COD का एरिया 1 इज इक्वल टू 22 हो जाएगा।